तो बजट 2026 आ चुका है। और देखिए, हर साल का ये जो केंद्रीय बजट होता है ना, ये सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं होते। ये असल में हम सबके भविष्य की आर्थिक दिशा तय करते हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि इस साल के बजट की 10 सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बातें क्या हैं। अब किसी भी बजट को समझने के लिए ना उसकी फिलॉसफी, उसकी सोच को समझना बहुत जरूरी होता है। और वित्त मंत्री का ये बयान ये साफ साफ बताता है कि इस बार का फोकस बड़े एक्शन लेने पर है, ना कि सिर्फ आप कह सकते हैं पॉपुलर वादों पर। तो इस सोच को असलियत में बदलने के लिए सरकार ने 3 मेन पिलर्स या कह लीजिए 3 कर्तव्य तय किए हैं। और बजट की जितनी भी बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं ना, वो सब इन्हीं 3 पिलर्स पर टिकी हैं। पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ को रफ्तार देना। दूसरा, लोगों की जो उम्मीदें हैं उन्हें पूरा करना। और तीसरा, सबका साथ सबका विकास को पक्का करना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। आखिर वो कौन से ग्रोथ इंजन हैं जिन पर सरकार सबसे ज्यादा जोर दे रही है? तो पहली और सबसे बड़ी हाइलाइट वो है केपेक्स, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक जबरदस्त उछाल। अब ये केपेक्स क्या है? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सड़कें, रेलवे, पोर्ट्स, ऐसी बड़ी चीजें बनाने पर पहले से कहीं ज्यादा पैसा खर्च करने वाली है। और ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आने वाले कई कई सालों तक देश के विकास की नींव को मजबूत करता है। दूसरा बड़ा पॉइंट है मेक इन इंडिया को एक नया बूस्ट देना। सरकार का फोकस इस बात पर है कि चाहे दवाइयां हों या फिर मोबाइल फोन के चिप्स, जिन्हें हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, हर जरूरी चीज भारत में ही बने। इससे होगा क्या? एक तो हम दूसरे देशों पर कम निर्भर होंगे, और दूसरा, देश में ही जॉब्स के नए मौके पैदा होंगे। अब आते हैं तीसरी हाइलाइट पर, जो जुड़ी है एमएसएमई से, यानी हमारे छोटे और मझोले उद्योगों से, जिन्हें अक्सर हमारी इकोनॉमी की बैकबोन भी कहा जाता है। तो उनके लिए एक नया ग्रोथ फंड बनाया गया है। साथ ही कॉर्पोरेट मित्र जैसी स्कीम्स हैं जो उन्हें पैसे जुटाने और सरकारी नियम कानूनों को आसानी से पूरा करने में मदद करेंगी। चौथी बड़ी बात एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सोच को दिखाती है। वो ये कि डेवलपमेंट सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों तक ही क्यों रहे। बजट में अब टियर 2 और टियर 3 शहरों, यानी हमारे छोटे शहरों को नए इकोनॉमिक हब के तौर पर डेवलप करने पर पूरा जोर है। और इन शहरों को नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से कनेक्ट भी किया जाएगा। देखिए, सड़कें और फैक्ट्रियां तो ठीक हैं, लेकिन कोई भी इकोनॉमी आखिर चलती तो लोगों से ही है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि आम लोगों के लिए, उनकी स्किल्स, वेलफेयर और रोजगार के लिए बजट में क्या खास है। पांचवी बड़ी घोषणा है स्किलिंग वेव लाने की, मतलब कौशल विकास की एक नई लहर। इसमें हेल्थ केयर, गेमिंग और एनिमेशन जैसे फ्यूचर रेडी सेक्टर्स पर फोकस किया जा रहा है। मतलब वो सेक्टर्स जहां आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा जॉब्स होंगी। छठी घोषणा बहुत ही दिलचस्प है। इसमें टेक्नोलॉजी अब सीधे हमारे खेतों तक पहुंच रही है। भारत विस्तार नाम का एक एआई टूल लॉन्च किया जा रहा है। ये क्या करेगा? ये किसानों को उनकी मिट्टी, उनके मौसम के हिसाब से एकदम सटीक सलाह देगा, ताकि उनकी फसल भी अच्छी हो और नुकसान का खतरा भी कम हो। सातवां पॉइंट है हमारे सोशल सेफ्टी नेट को और मजबूत करना, मतलब समाज के हर वर्ग को सहारा देना। इसमें गांव की महिला उद्यमियों को मार्केट से जोड़ने से लेकर दिव्यांगजनों को जॉब्स के लिए ट्रेनिंग देना, और हाँ, मेंटल हेल्थ केयर को बेहतर बनाने जैसी कई जरूरी पहल शामिल हैं। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसका हम सबको इंतजार रहता है, टैक्स। देखते हैं कि टैक्स सिस्टम में क्या बदलाव हुए हैं। और ये 8वीं घोषणा टैक्स पेयर्स के लिए शायद इस बजट की सबसे बड़ी खबर है। जो 1961 से चला आ रहा पुराना और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इनकम टैक्स कानून था, उसे अब हटाया जा रहा है। उसकी जगह एक नया सिंपल और आसान इनकम टैक्स एक्ट आएगा। मकसद बिल्कुल साफ है, टैक्स फाइलिंग की पूरी प्रोसेस को सबके लिए आसान बनाना। नवीन घोषणा उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है जो विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं। ओवरसीज टूर पैकेज पर जो टीसीएस लगता था, उसे अब काफी कम करके सिर्फ 2% कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा? विदेश यात्रा थोड़ी सस्ती हो सकती है। तो चलिए अब अंत में देश की इकोनॉमिक हेल्थ की बड़ी तस्वीर को देखते हैं। और 10वीं और आखिरी बड़ी बात है फिस्कल डिसिप्लिन, यानी सरकारी खर्चों पर कंट्रोल। सरकार ने फिस्कल डेफिसिट, मतलब अपनी आमदनी और खर्चे के बीच के अंतर को जीडीपी के 4.3% पर लाने का टारगेट रखा है। अब ये एक मजबूत इकोनॉमिक मैनेजमेंट का साइन है और इससे महंगाई को कंट्रोल में रखने में भी मदद मिलती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बजट एक तरफ तो फ्यूचर ग्रोथ पर एक बड़ा दांव लगा रहा है, और दूसरी तरफ
इकोनॉमिक डिसिप्लिन की बात भी कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये सारे कदम मिलकर वाकई एक विकसित भारत की मजबूत नींव रख पाएंगे? इसका जवाब खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा।